Think beyond a degree. Build real impact. Shape your future with an MBA. From IILM University. देश का सबसे बड़ा ट्रांसपोर्ट नेटवर्क, करीब 7 करोड़ यात्रियों की रोज की उम्मीद और 2047 के विकसित भारत की सबसे मजबूत पटरी भारतीय रेल। 1 फरवरी को आने वाला यूनियन बजट 2026-27 रेलवे सेक्टर के लिए एक बार फिर गेम चेंजर साबित हो सकता है। पिछले कुछ सालों में रेलवे को लगातार रिकॉर्ड फंडिंग मिली है और इस बार भी उम्मीद है कि रेलवे का कुल बजट 2.65 लाख करोड़ से बढ़कर 2.8 लाख करोड़ तक पहुंच सकता है। यानी साफ है, सरकार का फोकस अब सिर्फ ट्रेन चलाने पर नहीं बल्कि सुरक्षित, तेज, स्मार्ट और ग्रीन रेलवे बनाने पर है। यानी कि हाई टेक्नोलॉजी ट्रेनों को इस बार बजट में बड़ी सौगात मिलने की उम्मीदें हैं। इसके पीछे की वजह यह है कि सरकार के लिए रेलवे सिर्फ ट्रांसपोर्ट नहीं बल्कि देश की आर्थिक रफ्तार है। माल ढुलाई हो या यात्री सुविधा, शहरों को गांव से जोड़ना हो या मेक इन इंडिया को गति, दोनों ही हर रास्ता रेलवे से होकर जाता है। यही वजह है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी लंबी अवधि के इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश में रेलवे को लगातार प्राथमिकता मिल रही है। बीते सालों में हुए रेल हादसों से सरकार ने एक सबक लिया, सुरक्षा में कोई समझौता नहीं होना चाहिए। इसी सोच का नतीजा है स्वदेशी एंटी कोलिजन सिस्टम कवच। अब बजट 2026 में उम्मीद है कि कवच 4.0 और 5.0 को देश के सबसे व्यस्त रूट्स पर तेजी से लगाया जाएगा। यह सिस्टम मानवीय भूल को पकड़कर ट्रेन को खुद रोक देता है और टक्कर की संभावना को लगभग खत्म कर देता है। यानी टेक्नोलॉजी अब ड्राइवर की आंख और दिमाग दोनों बनेगी। अब बात करते हैं उन ट्रेनों की जिन पर सरकार का सबसे ज्यादा भरोसा है। पहला, वंदे भारत ट्रेन। देश की पहली से भी हाई स्पीड मेड इन इंडिया ट्रेन अब बजट में फोकस है। वंदे भारत स्लीपर वर्जन पर 24 कोच, लंबी दूरी के लिए डिजाइन, एसी पेंट्री, ज्यादा बर्थ, सीसीटीवी, फायर सेफ्टी और कवच सिस्टम से लैस। सरकार चाहती है कि आने वाले समय में राजधानी और शताब्दी जैसी ट्रेनों की जगह वंदे भारत स्लीपर ले। दूसरा, अमृत भारत ट्रेन। कम खर्च, ज्यादा सुविधा। ये ट्रेन मिडिल क्लास और गरीब यात्रियों के लिए है। नॉन एसी लेकिन बेहतर सीटें, बेहतर सुरक्षा और आधुनिक डिजाइन। बजट में अमृत भारत ट्रेनों की संख्या बढ़ाने पर खास ध्यान रह सकता है। तीसरा, हाइड्रोजन ट्रेन। ग्रीन रेलवे की ओर कदम। अब सबसे हाईटेक और भविष्य की ट्रेन हाइड्रोजन ट्रेन बनेगी। डीजल नहीं, बिजली नहीं, सिर्फ ग्रीन हाइड्रोजन। ये ट्रेन प्रदूषण को लगभग शून्य कर देती है। बजट 2026 में उम्मीद है कि हाइड्रोजन ट्रेन के पायलट प्रोजेक्ट्स को कॉमर्शियल स्केल पर लाया जाएगा। ये कदम नेट जीरो कार्बन टारगेट और ग्रीन इंडिया मिशन से जुड़ा हुआ है। वहीं रेलवे अब सिर्फ पटरी और इंजन नहीं रहा, अब बात है एआई, डेटा और स्मार्ट सिस्टम्स की। एआई आधारित सिग्नलिंग, स्मार्ट स्टेशन मॉनिटरिंग, ट्रेन की रियल टाइम हेल्थ चेक, टाइम टेबल की बेहतर प्लानिंग। इससे ट्रेनें होंगी ज्यादा तेज, ज्यादा समय पर और ज्यादा सुरक्षित। कोविड के बाद बंद हुई सीनियर सिटीजन छूट को लेकर इस बार उम्मीदें सबसे ज्यादा है। मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में 40 से 50% की ये छूट लाखों बुजुर्ग यात्रियों को सीधी राहत दे सकती है। अगर बजट में इसकी घोषणा होती है तो ये फैसला सिर्फ आर्थिक नहीं बल्कि संवेदनशील भी होगा। तो कुल मिलाकर यूनियन बजट 2026-27 में रेलवे का रास्ता साफ दिख रहा है। हाईटेक ट्रेनें, ग्रीन एनर्जी, एआई और सुरक्षा। सरकार रेलवे को भविष्य की रीढ़ बनाना चाहती है। अब देखना यह है कि लोकसभा में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इन उम्मीदों पर कितनी मजबूत पटरी बिछाती हैं।